बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी हयात के चैनल के साथ हाजिर हूँ। सूरत का तर्जुमा तफसीर के हवाले से जो है सिलसिला हमारा जारी था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर हमारा सिलसिला मुनक़ता हुआ था। अब जो है हम यहाँ से शुरू करेंगे सूरतुल काफ़िरून के बारे में। सूरतुल काफ़िरून आयत सूरह नंबर 109 है। इसके अंदर कुल आयत 6 हैं और रुकू की तादाद 1 है। सूरतुल काफ़िरून के अगर शान नज़ूल के हवाले से अगर बात की जाए, इसका तारुफ है कि कफ़ार मक्का जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी और ज़बानी तशद्दुद के बावजूद तौहीद की दावत से ना रोक सके तो उन्होंने सौदेबाजी की पेशकश की। उन्होंने क्या पेशकश की कि 1 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करते रहें और 1 साल आप हमारे बुतों की इबादत करें। यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऑफ़र दे रहे हैं कि आप अपना जिसको पैगाम दे रहे हैं तौहीद का, आप उसकी इबादत 1 साल कीजिए और 1 साल जो हमारे बुत हैं ना उनको मानिए, उनकी इबादत कीजिए। ये ऑफ़र पेश कर रहे हैं। इसके जवाब में ये सूरत नाज़िल हुई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानने को तैयार कि ऐसा कैसे मैं अल्लाह की इबादत में, तो इसीलिए तबलीग कह रहा हूँ कि तुम अपने बुतों को छोड़ो और एक अल्लाह की इबादत पर आ जाओ। और वो जो है जब रुकने में कामयाब नहीं हुई किसी तरीके से, तो उन्होंने कहा कि चले इस तरह से कर लेते हैं कि 1 साल आप अपने अल्लाह की इबादत करें और 1 साल हमारी इबादत करें, क्योंकि उनका तो बुत खाना चल ही नहीं रहा था। अब यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब में अल्लाह ताला ने ख़ुद ये सूरतुल काफ़िरून जो है वो नाजिल फरमा दी। इस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुफ़ार को तौहीद यानी अल्लाह के एक अल्लाह की इबादत की दावत दी गई। नीज़ बुत परस्ती और शिर्क का साफ साफ इनकार कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सूरत कुफ़ार को सुनाई तो वो इस बात से मायूस हो गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात कभी नहीं मानेंगे। अब जो है इसी वजह से सूरत में कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, यानी कि जो शख्स समझाने के बावजूद हर तरीक़े से जब वो किसी चीज़ पे हमारा नहीं होता है, नहीं मानता है चीज़ को और अपनी ही गलत बात पे डटा रहे, तो उसका आखिरी हल क्या है? उसका आखिरी हल ये है कि हम उसको उसके हाल पर छोड़ दें और जो वो कर रहा है उसको करने दें और उसको उससे दूर हो जाए और उससे कि ना तो तुम दीन में हमारे मदाखलत करो हमारे मामलात में, ना हम तुम्हारे मामलात में मदाखलत करेंगे। ये दुनियावी ज़िंदगी में भी आप अपना जो है इसको अपनाइए कि जब आप एक शख्स को नहीं कामयाब होते कि उसको सीधी राह पे चल रहे हैं तो फिर अल्लाह ही पर उसको छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह यह हिदायत देने वाला है और जिसके दिलों में कुफ्र पड़ गए तो अल्लाह भी उसको हिदायत करता है। तो लिहाजा तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ है। इस तरह से ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने कहा कि इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ना तो तुम इबादत करने वाले में हो और ना उस अल्लाह की इबादत करोगे जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तो ये इसका जो है वो कोई मफ़हूम था मुख्तसर। बहरहाल इसके पीछे जब आप लोग दुनियावी मामला को भी देख सकते हैं, दीनी मामला को भी सकते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पर मैं एक चीज़ आपका ऐड करती चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़जर, मगरिब और तवाफ़ के बाद 2 रकात में से पहली वितर की जो दूसरी रकात और रात को सोने से क़बल सूरतुल काफ़िरून की तिलावत का मामूल था। पहली वितर की दूसरी रकात और रात को सोने से क़बल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल काफ़िरून की तिलावत किया करते थे। यहाँ पर फ़रमान नबी भी आपको ऐड कर देती हूँ मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके लिए फ़रमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिस आदमी में ये 3 बातें होंगी, जिस आदमी में ये 3 बातें होंगी वो उनकी वजह से ईमान की लज्जत पाएगा। पहली ये कि एक अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दुनिया की तमाम चीज़ों से बढ़तर हो, ज़्यादा हो। दूसरी ये कि किसी बंदे से उसकी मोहब्बत यानी महज अल्लाह की रज़ा के लिए हो। तीसरी ये कि जब अल्लाह ने कुफ्र से निकाल कर ईमान से नवाजा है तो अब वो इस्लाम से फिर जाने को इतना ही बुरा जाने जितना आग में डाले जाने को बुरा जाने। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस जिसको आपको मैंने सुनाई है। और हमें दीन की दावत बिल्कुल वाज़ेह तौर पे पेश करनी चाहिए। कुफ़ार मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की दावत से ना रोक सके। दीन के मामले में हक़ व बातिल की दोस्ती मुमकिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज वितर के दूसरी रकात में सूरतुल काफ़िरून की तिलावत फरमाया करते थे, रात को सोने से क़बल इसकी तिलावत फरमाया करते थे। अब जो आपको इसमें मालूमात हो गई हैं उन सब को अपने जहनों में दोहराइए और उससे मुताल्लिक़ जितने सवालात हैं आप लोग कमेंट पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट